उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूँ अभी रायपुर में और मैं जा रहा हूँ भाटापारा, क्योंकि वहाँ शिव पुराण के कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी आए हुए हैं और वो इंटरनेशनल कथावाचक हैं। तो चलिए आप लोग को मैं इस वीडियो के माध्यम से भाटापारा लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, भाटापारा जाने के लिए हमें, आप ये देखिए, विधानसभा वाली रोड है, यहीं से निकलना है और सामने विधानसभा है और उसके बाद फिर बड़ौदा बाजार आएगा। तो इसी रोड से हमें सीधे सीधे निकलना है भाटापारा के लिए। ये दाहिने ओर का रास्ता चंदपुरी फार्म लेके जाता है, मतलब माँ कौशल्या देवी धाम। दोस्तों, अभी हम बलारी क्रॉस कर लिए हैं और कुछ ही देर बाद बड़ौदा बाजार पहुँचने वाले हैं और बड़ौदा बाजार से उसकी दूरी लगभग 20 से 25 किलोमीटर और है। दोस्तों, भाटापारा की दूरी यहाँ से 25 किलोमीटर बता रहा है और बड़ौदा बाजार 1 किलोमीटर। तो चलिए सीधे चलते हैं भाटापारा के लिए। तो दोस्तों, अभी हम लोग बड़ौदा बाज़ार पहुंच गए हैं और रायपुर से बड़ौदा बाज़ार की दूरी लगभग 80 से 85 किलोमीटर है और यहां से भाटापारा की दूरी 25 किलोमीटर और मतलब रायपुर से भाटापारा की दूरी लगभग 105 किलोमीटर है। तो आप लोग बने रहो, मैं आप लोग को लेके चल रहा हूं भाटापारा। और दोस्तों, कथा स्थल जाने के लिए यहीं से हमें दाहिने ओर मुड़ना है और आप ये देख सकते हैं होर्डिंग्स लगे हुए हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग आसानी से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनली मैं भाटापारा पहुंच गया हूं और कथा स्थल के पास हूं। आप यदि मोटरसाइकिल से आते हैं या कार से आते हैं तो आपको अपनी कार को थोड़ी दूर में रखनी पड़ेगी। आप ये देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है और लोग यहीं किनारे में अपनी कार को पार्किंग करके रखे हैं। आपको अपनी मोटरसाइकिल पार्किंग करने के बाद लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो चलिए हम भी चलते हैं कथा स्थल की ओर। तो दोस्तों, पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले का जो शिव पुराण का कथा है 2 तारीख से 8 तारीख तक चल रहा है। तो आप यदि आते हैं तो आप ध्यान रखिए, अपनी मोटरसाइकिल या फिर कार को थोड़ा दूर रखें और यदि पास में रखेंगे तो आप ये देखिए ऐसा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, मतलब लाखों की संख्या में पहुँचे हुए हैं। तो हम भी यहाँ पहुँचे हैं और आप यदि नहीं आ पाए हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए यहाँ की पब्लिक की भीड़। और यहाँ पर आप ये देखिए आपको रुद्राक्ष और यहाँ पर चंदन भी है, मतलब लाल चंदन। पुष्पा में जो दिखाया गया था लाल चंदन की तस्करी, तो यहाँ आपको लाल चंदन भी देखने को मिलेगा। तो आपको आपकी सुविधा के अनुसार से आप यहाँ से चंदन खरीद सकते हैं। ये चंदन है, कैसा रहेगा देखिए ना। कितने का भी है ये चंदन? बड़ा 100 रुपये का, छोटा 50 का। ये रहेगा, देखिए ऐसा रहेगा, पानी पड़ेगा तो लाल होगा। ऐसा है। हाँ दिखाओ, लाल चंदन चाहिए ना, लाल चंदन चाहिए ना। हाँ ठीक है, आइए बाकी 100 ग्राम वाले को लाल चंदन ले जाइए। तो चलिए अब हम जहाँ पर कथा हो रहा है, मतलब शिव पुराण की जो कथा हो रही है उस ओर चलते हैं और देखते हैं और वहाँ पर शिव पुराण की कथा भी सुनेंगे। उससे पहले आप ये देखिए यहाँ पर रुद्राक्ष और चंदन जो मिल रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ है और सभी लोग आरती में शामिल हुए हैं। हम भी आरती में शामिल। तो दोस्तों, आप ये देखिए सावन महीने में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। और अभी तक तो सिर्फ भागवत सुना करते थे, लेकिन शिव पुराण की कथा पहली बार सुनने को मिल रहा है। इसलिए आप ये देखिए लोग कितनी ज़्यादा संख्या में आए हुए हैं। और प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले, जो कि इंटरनेशनल कथावाचक हैं, तो उनकी कथा को सुनने आप ये देखिए कितने लोग पहुँचे हुए हैं और हद से ज़्यादा भीड़ है। तो इस ओर से प्रदीप मिश्रा जी के दर्शन के लिए जाना तो मुश्किल है। तो चलिए और कुछ दूसरा रास्ता यहाँ से देखते हैं, और आए हैं तो प्रदीप मिश्रा जी के दर्शन तो करेंगे ही और उनकी कथा भी सुनेंगे। तो आप लोग बने रहो मेरे साथ। शिव पुराण की कथा सुनने आप ये देखिए लोगों को जहाँ पर जगह मिल रहा है वहाँ बैठ गए हैं और बैठकर शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। तो हम भी यहाँ पहुँच गए हैं और आप ये देखिए प्रदीप मिश्रा जी प्रोजेक्टर पर दिख रहे हैं। तो यहीं से हम
प्रदीप मिश्रा जी के दर्शन कर रहे हैं और आपको भी दर्शन करवा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। यदि प्रदीप मिश्रा जी के दर्शन होंगे और उनकी कथा सुनने को मिले तो आप लोग बने रहो, मैं आपको और आगे स्टेज की ओर लेके चल रहा हूँ। सुन लो अच्छे से आप लोग, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने लोग यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं, तुम चाहे हम हो चाहे आप हो, संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य कभी अकेला जन्म नहीं लेता, उसके साथ में मेरा देव अधिदेव महादेव का विश्वास भी जन्म लेता है। मक्खन घी बनाना है तो कैसा बनेगा? दूध को तपाओ, दहिया बनाओ, दहिया बना करके उसका जो है माखन निर्मित करो, माखन निर्मित कर करके उसके द्वारा जमके बोलो दूध में घी हमेशा रहता है, बस थोड़ा मथना पड़ता है तो मक्खन निकल कर घी प्राप्त हो जाता है। उसी तरह जन्म लेने वाले मनुष्य के अंदर परमात्मा जन्म से ही रहता है। थोड़ा सा शिव महापुराण की मथनी से मथा जाता है तो वो निकल कर बाहर आ जाता है। तो दोस्तों अभी मैं स्टेज के समीप पहुंच गया हूं और आप ये देखिए प्रदीप मिश्रा जी के दर्शन के लिए लोगों की भीड़। तो चलिए हम भी थोड़ा करीब चलते हैं और प्रदीप मिश्रा जी के दर्शन करते हैं। तो आप लोग भी बने रहो मेरे साथ वीडियो पर। उसके नाम क्या लगा है? सबसे ज्यादा बेटी का जन्म शंकर भगवान करे। मेरे घर में पांच जया विशाला शांति बारी गौतमी देव अशोक सुंदरी ज्योति मनसा मेरी बेटियों का नाम अगर मैं पुकारूं तो कितना कम ना हो। भगवान शिव कहते हैं जिनके घर में बेटी जन्म लेती है, शंकर भगवान कहते हैं उनको बेटी के विवाह की चिंता नहीं करना, उसकी बेटी का विवाह शिव खुद करता है। स्वयं शंकर खुद बेटी का विवाह करते हैं। जिस समय पर माता पिता कन्यादान करने के लिए बैठे उस समय पर माता पिता नहीं होते। शंकर पार्वती स्वयं माता पिता के रूप में कन्यादान करने के लिए बैठे, स्वयं विष्णु पार्वती। मेरा निवेदन बेटियों से, दूसरे के दिखावे में आकर भटक मत जाना। कन्यादान करते हैं वहां शंकर और पार्वती रहते हैं। जिस दिन आपका कन्यादान आपके माँ बाप करेंगे तो बेटियों तुम उस दिन सबसे ज्यादा खुश होना कि तुम्हारे माँ बाप ने कन्यादान करा है। कन्यादान तुम्हारे माँ बाप नहीं, मेरे शंकर और पार्वती ने करा है। उस दिन आनंद होना चाहिए, तुम्हारे जीवन में खुशियां आना चाहिए, तुम्हारे जीवन में आनंद की अनुभूति होना चाहिए। मेरा विश्वास करता है शिव महापुराण की कथा सुनने वाली बेटियां अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका जरूर देंगी और वो कोई गलत जगह नहीं जाएंगी। इसी बात के साथ में अशोक सुंदरी पधार रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, उनका पूजन करें और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल कथा में पहुँचेंगे, अशोक सुंदरी का मंगल विवाह की ओर आगे बढ़ेंगे, आनंद करेंगे। कल कथा में भगवान गणेश जी के भी विवाह और अशोक सुंदरी के भी मंगल विवाह के प्रसंग को श्रवण करते हुए अग्रणी होंगे। हर हर महादेव। और सूचना आशीष दे रहे हैं। तो दोस्तों अब हम कथा से हो रहे हैं वापस। कथा 4 बजे समाप्त हो जाती है और यदि आप शिव महापुराण कथा सुनने आएंगे तो आप ये देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ है और आप ये
यदि आते हैं तो कल रहिए, कल भगवान भोलेनाथ के पुत्र गणपति और उनकी जो 5 पुत्री है उनका विवाह होगा। तो कल की कथा 1 बजे शुरू होगी और 4 बजे समाप्त होती है। और समाप्त होने के बाद अभी देखिए ऐसी भीड़ रहती है, तो आप यदि आते हैं तो आपको ऐसी भीड़ का सामना करना पड़ेगा। और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, लाखों की संख्या में आए हुए यहाँ पर श्रद्धालु लोग। और दोस्तों कथा समाप्त होने के बाद आप ये देखिए यहाँ पर प्रसाद वितरण हो रहा है। तो प्रसाद के लिए आप ये देखिए जितने भी श्रद्धालु हैं कितनी ज़्यादा संख्या में लगे हुए हैं प्रसाद लेने के लिए, और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। तो यदि आप यहाँ प्रसाद लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दोस्तों आप सभी को शिव महापुराण ये कथा की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम फिर नई जगह नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।